कैसे हैं आप लोग? बिंदास, झक्कास, बेहतरीन, सुपर। मैं आपका दोस्त सुनील कागसर एक बार फिर से आपकी अपनी आरसीएम पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग 33वें दिन में 33rd डेज़ के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। आरसीएम बिज़नेस बहुत कमाल है, आप भी कमाल हैं और हम सब दोनों मिल जाते हैं तो कमाल से धमाल हो जाता है। आरसीएम बिज़नेस बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। लगातार जो है पूरी की पूरी कंपनी, पूरा का पूरा सिस्टम आरसीएम बिज़नेस को जो है ना नंबर 1 पर ले जाने के लिए दिन रात एक किया हुआ है। कल शाम को आदरणीय टीसी छाबड़ा जी का बहुत ही सुंदर संदेश हमें मिला और मुझे ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में जो है ना हमारे जो आइडियाज़ हैं या हमारी कंपनी का जो सोच है उसके आसपास भी कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। मेरे ख्याल से ऐसा तो कोई सोचता भी नहीं है जैसा आरसीएम बिज़नेस आरसीएम का सिस्टम कर ही देता है। तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं अपना छोटा सा परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम सुनील कागसर है और मैं पेशे से एडवोकेट हूँ। मैं फ़िलहाल पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में प्रैक्टिस करता हूँ। मेरी धर्मपत्नी अनीता जी आरसीएम बिज़नेस में स्टार पर्ल अचीवर हैं और क्योंकि ये एक फैमिली बिज़नेस है इसलिए हम दोनों मिलकर पूरी फैमिली इस बिज़नेस को आगे बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग जिस विषय पर बात करेंगे, कार्डिनल रूल्स के बारे में हमारी अभी ये जो बातचीत जारी है उसमें पॉइंट नंबर 2 है, डाउनलाइन व क्रॉस लाइन में नकारात्मकता ना फैलाएं। डाउनलाइन व क्रॉस लाइन में नकारात्मकता ना फैलाएं। ये बात तो बहुत छोटी सी है लेकिन इसके मायने बहुत बड़े हैं। ये एक इतना गंभीर विषय है जिसके बारे में सही तरीके से जानकारी ना होने की वजह से बहुत से लोगों का जो भविष्य है वो बहुत इनिशियल स्टेज के ऊपर ही जो है चौपट हो जाता है। बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं लगता कि गलती कहाँ हुई है उनसे और वो छोटी सी घटना जो है उनके लिए बहुत बड़ी भारी घटना हो जाती है। तो डाउनलाइन क्या होती है? सबसे पहले तो डाउनलाइन की जो डेफिनेशन है वो आप सबको मालूम है कि आप जहाँ पे ज्वाइन हुए हैं उससे नीचे जो है वो सब आपकी डाउनलाइन है, चाहे उनको आपके द्वारा ज्वाइन करवाया गया है या नहीं करवाया गया है। वो आपके डाउनलाइन में किसी के ए ग्रुप में है या किसी के बी ग्रुप में है या किसी के सी ग्रुप में है, किसी भी ग्रुप में है, आपके डाउनलाइन में, किसी और के डाउनलाइन में नहीं। मान लीजिए कोई पड़ोसी भी आरसीएम बिजनेस कर रहा है, वो आपकी क्रॉस लाइन हो सकता है। आपके टीम के अंदर जितने क्रॉस लाइन कहते हैं, वैसे मुझे ये शब्द ज़्यादा पसंद नहीं है, मैं इसको कहना चाहूँगा सहयोगी लाइन। ये क्रॉस लाइन कुछ नहीं होती, सहयोगी लाइन, क्योंकि सहयोगी लाइनों के बिना जो है ये बिज़नेस चलता नहीं है। जब तक देखिए, जब तक आपके बारे में अच्छा आपकी टीम ही बोलती है तो आपका बिजनेस बहुत बड़ा नहीं हो सकता। जिस दिन आपकी जो सहयोगी लाइनें हैं जिनका आपके बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, वो आपकी टीम में जाके आपके बारे में ये बात करते हैं कि आप तो बड़े खुशनसीब हैं साहब कि आपको इतनी अच्छी अपलाइन मिली है, तब उनको एहसास होता है कि यस मैं जो है वाकई में खुशनसीब हूँ। अदरवाइज़ तो अपनी अपलाइन तो वो हरियाणवी में कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर ऐसे ही लगती है। तो जो सहयोगी लाइन है उनका सहयोग, जिस दिन सामने से स्टेज से खड़ा होकर कोई व्यक्ति आपके बारे में ये कहे कि ये जो व्यक्ति थे अभी ये बिंदास है, झक्कास है, उस दिन आपका बिजनेस बढ़ता है, उस दिन आपकी टीम को भरोसा होता है। तो ये हमारी क्रॉस लाइन कह लीजिए इसको, या सहयोगी लाइन में तो हमेशा इनको सहयोगी मानता हूँ। और अब इसके अंदर एक थोड़ा सा पेच और है। ये जो सहयोगी लाइन होती है, क्रॉस लाइन, इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। कभी कभी जो है ना हमें ये, मान लीजिए आपकी अपलाइन है, यहाँ पे हम लोग ज्वाइन हैं, ये मान लीजिए मेरी ज्वाइनिंग है, सुनील है यहाँ पे, और इन मेरे अपने 2 ग्रुप्स हैं यहाँ पे, फिर और भी ग्रुप्स हो सकते हैं। लेकिन ये जो मेरी अपलाइन है, इनका जो ये दूसरा ग्रुप है, अब ये जो है ये है तो मेरी अपलाइन का, लेकिन ये मेरे लिए क्रॉस लाइन है, ये क्रॉस लाइन है या सहयोगी लाइन है। तो मेरा इनसे कोई बहुत ज़्यादा मतलब, ये जो लोग हैं ये मेरे लिए ठीक उसी प्रकार से होते हैं जैसे कि यहाँ पे कोई दूसरी टीम काम कर रही है। तो कई बार जो है यहाँ पे बहुत बड़ी चूक हो जाती है, यहाँ पे हम कई बार गलती कर बैठते हैं। हमें ये लगता है ये तो मेरी अपलाइन का ही दूसरा ग्रुप है, तो उनके साथ भी जो हमारे रिलेशन हो वो सधे हुए हों।
अपलाइन और डाउनलाइन के साथ, क्रॉस लाइन के साथ जो रिलेशन होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही संजीदा होते हैं। उसको जो है अगर हम सही तरीके से डील करेंगे तो अच्छे रिजल्ट आते हैं। अगर उसमें थोड़ी बहुत गलती हो जाती है तो वो चीज़ें बहुत बाद में चल के बड़ा भारी नुकसान पहुंचाती हैं। चलिए हम बातचीत करते हैं कि ये नकारात्मकता क्या होती है और इसे क्यों नहीं फैलाना होता है। सबसे पहली भी चीज़, नकारात्मकता बहुत सारी चीज़ों को लेके, जब एक आदमी नया ज्वाइन होता है तब उसके मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं और ये प्रश्न बाद में भी उठते रहते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि सब में, नंबर 1 पॉइंट ये ध्यान रखें कि सब में कुछ न कुछ कमियां हैं। ये मानते हैं आप? यस, सब लोग मानते हैं कि सब में कुछ न कुछ कमियां हैं। कोई भी आदमी संपूर्ण नहीं है, हर आदमी के अंदर कुछ न कुछ तो चैलेंज है। तो ये जो चैलेंज है, इस बात को लेके ज़्यादा परेशान ना हो। ये हो सकता है आपके अपलाइन में हो, आपके डाउनलाइन में हो, आपके सहयोगी लाइन में हो, किसी के अंदर भी, या कहीं ना कहीं आपको पता नहीं कितनी सारी चीज़ें हैं जिनको हम सोचते हैं कि ये ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। हमारे अंदर भी तो बहुत सारी कमियां हैं। एक कोटेशन है, एक दोहा है शायद ये, कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखा अपना, मुझसे बुरा न कोई। तो ये हकीकत है सर। इस बात को लेके बहुत बार, कई बार हम लोग जो है या कुछ लोग बवाल खड़ा कर देते हैं। मतलब इस बात के ऊपर बड़ा फोकस रहता है कि ये जो मेरी डाउनलाइन है, ये जो मेरा मान लीजिए हम यहाँ पे हैं और ये जो मेरी डाउनलाइन है, इसके अंदर तो ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, और इन कमियों को इधर वाले लोगों को गिनाते रहते हैं, या इसके नीचे जो लोग हैं उनको गिनाते रहते हैं, या इनको, या कोई क्रॉस लाइन है उसको गिनाते रहते हैं। सर इससे क्या कोई फ़ायदा होगा? क्या इससे बिजनेस बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, घटेगा। क्योंकि यहाँ पे जो लोग अब इसकी भी जो डाउनलाइन है, ये भी इस व्यक्ति का सम्मान करना बंद कर देंगे, इसलिए ये भी इसको लेके चिंतित होना शुरू हो जाएंगे और इन्हें भी डर लगना शुरू हो जाएगा। फिर इधर से ये जो लोग हैं इनको भी मज़ा आएगा, ये भी अपनी टीम के बारे में कुछ ना कुछ आपको गिनाएंगे। तो ये सारा का सारा जो सिस्टम है, ये बहुत बहुत पेचीदा होता चला जाता। बात बहुत छोटी सी है। एक व्यक्ति को कोई बात नहीं, उसको प्लान दिखाना नहीं आता, मान लीजिए, अगर उसको प्लान दिखाना नहीं आता तो इस बात का ढिंढोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है कि उस आदमी को तो प्लान ही दिखाना नहीं आता। ये बहुत बहुत मामूली, बहुत बारीक बात है। हमें लगता है कि इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो क्रॉस लाइन का व्यक्ति था। सर वो जो व्यक्ति था, अब उसके बारे में अगर हमने ऐसा बोल दिया तो कल को हमारे अंदर भी कोई कमी होगी, वो भी कुछ न कुछ बोलने वाला है। कहते हैं कि जितना आप बोएंगे उतना, उससे ज़्यादा आपको काटना पड़ेगा। ये बहुत सिंपल सी बात है, इस बात को समझ लीजिए। जो आप बोएंगे, आप धरती के अंदर एक बीज बोएंगे तो वो कई गुना लौट के आते हैं। इसी तरह से हमारे मुखारविंद से कही गई कोई भी एक नेगेटिव बात, चाहे वो अपलाइन के बारे में कही हो, डाउनलाइन के बारे में कही हो, या क्रॉस लाइन के बारे में कही हो, कहीं भी अगर हमने कही है तो एक बात बोली हुई 100 बार वापस आने वाली है। ये ध्यान रखें। तो पहली बात कि हमें ये मान के चलना है कि हर व्यक्ति में कुछ न कुछ कमियां हैं, तो उनके साथ ही हमें सामंजस्य बनाना है। उनसे परेशान, हताश और निराश होने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा क्यों है। दूसरी बात ये भी होता है कि आप जो है सब बातों से सहमत नहीं हो सकते। आप सब बातों से सहमत नहीं हो सकते। ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं जो आपको किसी ट्रेनिंग, किसी मीटिंग के अंदर बताई जाती हैं, या आपने किसी किताब से पढ़ी हैं, या आपके हमारी कंपनी को लेके कुछ बातें हैं, कुछ कंपनी की तरफ से स्कीम्स आती हैं, ऑफर्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप सब बातों से सहमत हो, ऐसा ही है ना। लेकिन अब अगर आप सहमत नहीं हैं तो इस बात को लेके अपनी डाउनलाइन के अंदर चर्चा करना कि कंपनी ने तो जो है ना ये काम बड़ा अजीब कर दिया, मुझे तो ये बात अच्छी नहीं लगती। ओके, आपको अच्छी नहीं लगती तो फिर इस बात का डिस्कशन डाउनलाइन में जाके करना या किसी क्रॉस लाइन में जाके करना कहाँ की समझदारी है? क्या होगा इससे?
कुछ नहीं होगा, आप खुद नेगेटिव हो जाएंगे और खुद भी हो जो है प्रॉब्लम में आएंगे, अपनी टीम को भी प्रॉब्लम में डाल देंगे और अपनी जो सहयोगी लाइन है उनको भी प्रॉब्लम में डाल देंगे। तो कई बार कुछ लोगों को तो जो है ना इसी काम में बड़ा मज़ा आता है, वो इसी काम में बड़ा बिंदास मज़ा लेते हैं कि वो जिन बातों से सहमत नहीं है, किसी सेमिनार के अंदर मान लीजिए कोई स्पीकर आए हैं और उनकी बात से एक व्यक्ति सहमत नहीं है, ओके कोई बात नहीं, सब लोग सब चीज़ों से सहमत थोड़ा ही ना होते हैं, फिर तो ये दुनिया जो है ना, फिर तो परमात्मा जो है ना, फिर ये सब लोगों को बुद्धि अलग से क्यों देता, सबके अंदर एक ही कैसेट भर के भेज देता, एक ही तरह की शक्ल देता, एक ही तरह का रंग, एक ही तरह का रूप, एक ही तरह का साइज़ दे देता, फिर ये किसी को छोटा, किसी को बड़ा, किसी को मोटा, किसी को लंबा, किसी को ज़्यादा समझदार, किसी को थोड़ा सा कम, किसी को ऐसे, किसी को कैसे क्यों बनाता भाई? सर ये प्रकृति है, ये नेचर है कि हर आदमी का एक यूनिक कैरेक्टर है, हर आदमी एक किसी न किसी चीज़ में वो आपसे बेहतर हो सकता है या आप उससे किसी न किसी चीज़ में बेहतर हो सकते हो। किसी के अंदर कोई प्रॉब्लम मिलेगी, किसी के अंदर। तो ये जो चीज़ें होती हैं, आप सब बातों से सहमत नहीं अगर हैं तो ये चीज़ ना तो डाउन लाइन में भेजनी है ना क्रॉस लाइन में भेजनी है, ये अपने तक सीमित रखें। अगर आप किसी चीज़ से सहमत नहीं हैं तो इस बात के बारे में अपलाइन से डिस्कस करें, डाउनलाइन से नहीं। कुछ लोग तो फिर डाउनलाइन को ही अपना सलाहकार बना के बैठ जाते हैं, उनसे ही सलाह लेते हैं, अब बताओ जी क्या करें। ये इससे भयंकर काम कोई हो नहीं सकता। अब यहाँ पे आपने ये साबित कर दिया कि आप सक्षम नहीं हैं, क्यों, और वो आपको लीडर मानने वाला नहीं है। फिर कल को फिर ये कहते हैं सर हमारी बात नहीं सुनते। बात कैसे सुनेंगे? क्योंकि हमने उनके साथ वो बात शेयर कर दी जिससे उसका कोई सरोकार नहीं था। एक बच्चे को हमने मतलब उसी वक्त जो है ना नेगेटिव कर दिया जब उसका बहुत बाल्यकाल था, अभी वो उतना बड़ा भी नहीं हुआ था कि वो उस बात को समझ सके। जब हमें ही समझ में नहीं आई तो वो कैसे समझ सकता है? तो माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान रखें इस बात का कि कुछ बातों से हम सहमत नहीं हो सकते, तो ये बात भी आगे फैलाने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 3 है कि सब बातें समझ में नहीं आती हैं, ये भी एक हकीकत है। जब हम इस बिज़नेस में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, सतीश पंडित जी बोलते हैं कि ये बिज़नेस जो है एक प्याज की तरह से है। प्याज को अगर जब आप छीलना शुरू करेंगे तो एक छिलका उतारेंगे तो उसके बाद फिर दूसरा छिलका आ जाता है, फिर तीसरा छिलका आ जाता है, और ऐसे छीलते 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 ये प्रक्रिया चलती रहती है और अंत में भी कुछ न कुछ बच जाता है, उसमें से कुछ न कुछ निकल के आता है। ये जो बिज़नेस है ये ठीक ऐसे ही है। अभी जैसे ही आप शुरुआत करते हैं, हम शुरुआत करते हैं, एक पायदान आगे बढ़ते हैं, हम किसी लेवल को अचीव करते हैं, ईगल अचीवर होते हैं, तो ये एक प्याज का एक छिलका, उसके आगे कुछ और मिलने वाला है। तो बहुत सी बातें जो कुछ घटनाएं होती रहती वो हमारे समझ में नहीं आती, उस वक्त समझ में नहीं आती, वो एक स्टेज आएगी तब जाके समझ में आएगी। लेकिन अगर वो बात हमें समझ में नहीं आई है तो ये बात भी अपनी अपलाइन से पूछें, ना कि डाउनलाइन के अंदर डिस्कस करें। हम मतलब अपलाइन जो है, इसीलिए तो अपलाइन हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान है इस बिज़नेस का कि कोई भी चैलेंज आता है तो उसको डिस्कस करें। आपको वो जवाब आपकी इमीडिएट अपलाइन के पास मिल जाएगा। अगर वहाँ नहीं है तो उससे ऊपर जाएं, उससे ऊपर जाएं और ऊपर जाएं, कहीं ना कहीं जाके आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन यदि ये काम के बजाय आपने नीचे ढूंढना शुरू कर दिया, नीचे लोगों से पूछना शुरू कर दिया, उनको बताना शुरू कर दिया, तो सारा का सारा जो प्रॉब्लम है वो यहीं से खड़ा हो जाता है। मैं आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। ये आप एक तस्वीर देख रहे हैं, ये एक जहाज़ है, ये बहुत बड़ा जहाज़ है, लेकिन इसके अंदर एक छोटा सा छेद भी, एक छोटा सा छेद भी, कभी कभी हमें लगता है कि ये तो बहुत छोटी सी बात है, ये तो डिस्कस कर ही लेनी चाहिए डाउनलाइन के साथ में। ये छोटा सा छेद जो है धीरे धीरे करके इस बड़े से जहाज को भी डुबो देता है। आपके मुंह से की गई एक छोटी सी नेगेटिव बात भी जो है ना उस डाउनलाइन को ख़त्म कर देती है, तबाह कर देती है। न केवल उसको वो, क्योंकि ये सीढ़ी दर सीढ़ी प्रक्रिया चलती रहती है, ये एक्शन का रिएक्शन होता है। कहते हैं ना, अच्छी बात को फैलने में बहुत समय लगता है लेकिन बुरी बात बहुत तेज़ी से फैलती है, आग की तरह फैलती है। कोई भी चैलेंज है, बहुत बार एक एग्जाम्पल से आप इसको देखें, कभी कभी जो है ना आपको कोई प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगता, आपको लगता है कि ये वाला प्रोडक्ट तो उतना बढ़िया नहीं है, मतलब बढ़िया है लेकिन आपको पसंद नहीं है।
बढ़िया है लेकिन आपको पसंद नहीं है, आपको कुछ और पसंद है। हर आदमी को भिंडी खाना पसंद नहीं है, हर आदमी को करेले खाना पसंद नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को करेले और भिंडी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ऐसी सिचुएशन में जब आपके सामने, आपको मान लीजिए राजमा और चावल खाना बहुत पसंद है, लेकिन उसकी बजाय आपको भिंडी बिल्कुल पसंद नहीं है, आपके सामने जब वो भिंडी आती है तो आप क्या करेंगे? आपके सामने जब कोई ऐसी चीज़, ऐसी घटना घटती है तो उस बात का ढिंढोरा पीट देते हैं कि ये तो भिंडी तो इतनी नामाकूल है, ख़राब है, ये है, ये कंपनी को तो भिंडी तो लॉन्च ही नहीं करनी चाहिए थी, इससे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जबकि आपकी टीम में बहुत से लोग हैं जिनको भिंडी बहुत पसंद है, जिनको चावल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जो राजमा को देख के राजी नहीं है। आप ऐसा करेंगे तो वो भी कल से उस राजमा के बारे में बोलना शुरू कर देंगे, और ऐसे करते करते ये द्वंद्व युद्ध शुरू हो जाता है और ये प्रक्रिया कभी नहीं खत्म होती। और ये जहाज़ के अंदर छेद हमने कर दिया और ये जहाज़ अब डूब के रहेगा, इसको कोई बचा नहीं सकता। ये चीज़ें कभी कभी, एक और मैं आपसे चीज़ शेयर करता हूँ, कुछ घटना शेयर करता हूँ। कभी कभी कुछ चीज़ें, कुछ प्रॉब्लम अस्थायी होती हैं, अस्थायी कुछ टाइम के लिए होती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अभी कोरोना लॉकडाउन के समय पे कुछ प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी में चैलेंज आ गया। भाई पूरे देश के अंदर चैलेंज था। अब उस चैलेंज के साथ में क्या हुआ, कुछ प्रोडक्ट की शॉर्टेज हो गई। अब इस बात को लेके कुछ लोगों के दिमाग में, वो कहते हैं ना, घुटनाए दर्द सिर तक पहुंच चुका है। एक आदमी को घुटने में दर्द था और वो उस घुटने के दर्द के बारे में इतना ज़्यादा सोचता रहा, दिन रात उसी के बारे में सोच रहा है। और वो दर्द जो है धीरे धीरे करके उसकी ज़िंदगी के, मतलब उसको 24 घंटे सिर्फ घुटने का दर्द ही दिखाई देता था। और कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि वो दर्द घुटने से तो ठीक हो गया, लेकिन उसके सर में पहुंच गया। अब वो दर्द हमेशा उसके दिमाग में रहता है। होता यही है कि बहुत बार कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है जो टेम्परेरी है। वो घुटने का दर्द तो ठीक हो गया, लेकिन दिमाग का दर्द आज भी कायम है। कुछ प्रॉब्लम टेम्परेरी होती हैं और उन प्रॉब्लम्स को लेके हम बहुत सारा डिस्कशन करते रहते हैं। ये तो ऐसे हो जाना चाहिए था, यहाँ पे ये ध्यान रखना चाहिए था, और इतना ज़्यादा डिस्कशन और शेयरिंग चलती रहती है कि लोग जो है वो दर्द जो है न केवल अपने सर में पैदा कर लेते हैं, लोगों के दिमाग में भी भर देते हैं। जब हमने इस बिज़नेस को शुरू किया सन 2013 के अंदर, उस वक्त बहुत सारे चैलेंज थे। पिकअप सेंटर्स बहुत दूर थे, 50-100 किलोमीटर दूर थे। उससे पहले आप और थोड़ा सा पीछे जाएंगे, जब सुरेंद्र वत्स जी ने और अत्री जी ने और बहुत बड़े सीनियर जो हमारे लीडर्स हैं उन लोगों ने बिज़नेस शुरू किया था, तब पिकअप सेंटर ही नहीं था। तब पिकअप सेंटर भीलवाड़ा था, भीलवाड़ा से लोग लेके आते थे। अगर वो भी ये सोचते कि ये कोई बिजनेस है, कहाँ भीलवाड़ा, वहाँ से सामान लेके आओ फिर यहाँ बेचो, फिर 700 रुपये का चेक बनता है। आज पिकअप सेंटर हैं तो उसके अंदर हमें चैलेंज नज़र आते हैं। फिर उसकी नहीं, वहाँ पे ये पिकअप सेंटर पे वो सामान तो है ही नहीं वहाँ। ये सारे कुछ टाइम के चैलेंज हैं। अब इसको लेके यदि हम डाउनलाइन को और क्रॉस लाइन के साथ बैठ के इस पर चर्चा करेंगे तो कंपनी का कोई नुकसान नहीं होने वाला, हमारा खुद का नुकसान होने वाला। क्योंकि कुछ चीज़ें टेम्परेरी होती हैं, टेम्परेरी, लेकिन उनके बारे में नेगेटिव बातें करना स्थायी प्रभाव डाल देती हैं। समस्याएं तो टेम्परेरी होती हैं, इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। समस्याएं टेम्परेरी होती हैं, लेकिन उसके बारे में नेगेटिव बोलना गंभीर होता है, गंभीर, बहुत सीरियस हो जाती है वो चीज़। ये छोटी सी बात जो है, अगर आपको क्लियर हो जाती है तो आप इस बिज़नेस को समझ चुके हैं। जब सन 2013 या 14 की बात है, हम लोग, जब मैं एडवोकेट हूँ और मैं जब वहाँ भीलवाड़ा गया तो वहाँ जाके जो है बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे पसंद नहीं थी। पसंद क्या नहीं थी, मुझे लगता था कि वहाँ पे मुझे होटल जैसी फैसिलिटी मिलेगी, क्योंकि मैं बाहर जाता था तो होटल में रुकता था। लेकिन वहाँ पे क्या देखा कि एक बड़ा सा हॉल है, उस हॉल के अंदर हम सबको रुकना था और मुझे बड़ा अजीब लगा, मुझे पसंद नहीं आया।
लेकिन मैंने इस बारे में अपलाइन से पूछा, मैंने, मेरे साथ टीम थी बहुत बड़ी, मैंने उनके साथ बैठ के ये डिस्कशन नहीं किया कि यहाँ पे एसी क्यों नहीं लगा, वो मैंने अपलाइन से पूछा। उन्होंने मुझे बड़े सरलता से ये बता दिया कि सुनील जी आप थोड़ा सा आगे बढ़े, आप एक अच्छे से लेवल पे आ जाए, फिर ये देखिए ये रूम आपके लिए खुला है, ये स्टार रूबी एंड अचीवर्स के लिए एयर कंडीशन रूम कंपनी प्रोवाइड कर रही है। मैंने उसी दिन टारगेट बना लिया कि वहाँ जाना है। तो ये चीज़ें बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। एक व्यक्ति, मैं इस तरह की बातें ज़्यादा शेयर नहीं करता, लेकिन एक व्यक्ति मेरे साथ गए हुए थे, और जब वहाँ पे गए तो वहाँ जाके, वो भी एक अच्छे भले परिवार से था, और वहाँ जाके उसने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की। सर यहाँ पे ऐसे क्यों नहीं है, वैसे क्यों नहीं है, जिस हॉल में बैठे थे वहाँ एसी क्यों नहीं है, जहाँ मीटिंग चल रही थी वहाँ एसी होना चाहिए, आवाज़ तो ठीक से सर आ ही नहीं रही है, ऐसे बहुत सारी बातें। खाना भी जो है ना, खाना देखो इतना बढ़िया नहीं बनाया, ऐसे वो बातें करता चला जा रहा था। और जबकि उस बंदे के अंदर बहुत पोटेंशियल थी, बहुत ज़बरदस्त वो व्यक्ति था, उसने बहुत सारे लोगों को ज्वाइन करवा रखा था, मुझसे बहुत बड़ी टीम थी। मैंने तो तब नया नया काम शुरू किया था, वो व्यक्ति 1 साल से उस बिज़नेस को कर रहा था, और वो बातें मैंने उनको बातों बातों में मैं इग्नोर करता चला जा रहा था। वो व्यक्ति कर क्या रहा था, वो खुद को भी नेगेटिव कर रहा था और मुझे भी नेगेटिव कर रहा था। मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और उसको कहा कि नहीं कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, ये हमारी कंपनी है, हम खुद ठीक कर लेंगे। लेकिन करते 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 वो बात मैंने मेरी और उसकी अच्छी दोस्ती भी हुई, लेकिन कुछ समय बाद मुझे पता लगा कि वो आदमी इस बिज़नेस को छोड़ चुका है। उसकी बहुत बड़ी टीम थी, वो पूरी की पूरी टीम जो है कहाँ गायब हो गई मुझे नहीं मालूम। ऐसा इसलिए हुआ कि उसने इस जहाज़ में छेद कर दिया। अगर वो इस जहाज़ में छेद ना करता, काम थोड़ा कम भी करता, तो भी वो आज इस बिज़नेस में होता। लेकिन काम, बहुत ज़्यादा काम करने के बावजूद भी अगर जहाज़ में छेद कर दिया है तो जहाज़ तो डूबेगा सर। ये बात बहुत छोटी सी लगती है, लेकिन इस बात का इम्पोर्टेंस बहुत बड़ा है। तो इस बात को हमें गांठ बांध लेना है कि इस चीज़ की समस्याएं टेम्परेरी होती हैं, लेकिन उनके परिणाम जो है गंभीर होते हैं और दूरगामी होते हैं। बहुत दूर तक जाती हैं ये बातें, बहुत दूर तक एक आदमी के मन में घटनाएं प्रवेश कर जाती हैं। क्योंकि नया जो आदमी होता है ना साहब, नया आदमी, जब लोग नए नए ज्वाइन होते हैं तो उनके मन में कोई छोटी सी शंका व अविश्वास का छोटा सा बीज बड़ा वृक्ष बन जाता है। छोटी सी शंका, छोटा सा कोई डाउट, छोटी सी कोई घटना, नए आदमी के मन में कोई छोटा सा अविश्वास किसी बात को लेके, वो डाउट, वो चीज़ जो है वो राई का पहाड़ बन जाती है। ये बिल्कुल हकीकत है। लोग राई का पहाड़ बना लेते हैं। अभी जो है ना, मैं आपको कुछ चीज़ें शेयर करता हूँ। मुकेश कोठारी जी के सेमिनार में आपने सुना होगा, उन्होंने बहुत बार बताया है कि एक बार कुछ 2 घटनाएं हैं जो मैं आपसे शेयर करता हूँ। पहली बार जब आरसीएम बिजनेस में साबुन लॉन्च हुई, साबुन, कपड़े धोने की साबुन। अब क्योंकि कंपनी कपड़ा बनाती थी, साबुन बनाने का उस कंपनी के पास कोई बहुत बड़ा अनुभव नहीं था। तो जब वो साबुन बनाई गई तो उस साबुन को देख के बहुत से लोगों ने माथा पीट लिया, उस साबुन को अपने माथे में मार लिया। बहुत से लोगों ने शिकायत करना शुरू किया कि ये कोई मतलब है साबुन, ये देसी साबुन है, जो हमारी साबुन आती है जो आम घरों में इस्तेमाल करते हैं, इसको कौन खरीदेगा? नेटवर्क मार्केटिंग में ये कोई साबुन है? और बहुत से लोगों ने इस बात को इतना ज़्यादा प्रमोट किया, ये नेगेटिव बात, मतलब कि ये साबुन है, इसकी जगह सर्फ क्यों नहीं लॉन्च किया गया? और ये साबुन भी, इसके अंदर तो ये होना चाहिए था, ये उसके जैसी तो है ही नहीं। ऐसे करते करते ये इतनी बड़ी बात हो गई कि उस टाइम बहुत से लोग जो रॉयल्टी अचीवर थे, वो सारे के सारे न केवल खुद इस बिज़नेस से आउट हो गए, उनकी पूरी टीमें खराब हो गई। एक बात छोटी सी थी, साबुन की एक बात थी, थोड़ा सा इंतजार कर लेते, वो साबुन आज 10 तरह की साबुन है आरसीएम बिजनेस के अंदर। काश वो लोग आज इस बात को याद करके रोते हैं कि हम केवल एक साबुन जो थी ना, वो हमें पसंद नहीं थी। अच्छी थी वो साबुन, लेकिन हमें पसंद नहीं थी, हमें कुछ और चाहिए था, इसलिए हमने लोगों के साथ जो है ना, सब लोग नेगेटिव हो गए। वो नेगेटिव सब लोग नहीं हुए, वो हमने कर दिए, किसी एक आदमी ने शुरुआत कर दी।
दूसरी एक घटना मैं आपसे शेयर करता हूं। जब पहली बार आरसीएम बिजनेस ने एक टूथपेस्ट जो लॉन्च किया, टूथपेस्ट के अंदर एक कई बार किसी प्रोडक्ट में चैलेंज आ जाता है साहब, इतने बड़े लेवल पे इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, किसी न किसी चीज़ में हो सकता है कभी कोई ह्यूमन मानवीय भूल बहुत बार हो जाती है। तो मानवीय भूल क्या हो गई कि टूथपेस्ट का जो एक लॉट आया, उस लॉट के अंदर वो लॉन्ग, ये बहुत पहले की बात है, अभी तो हमारे पास कितना कैविगो जो है टूथपेस्ट इतना कमाल का, इससे बेहतरीन टूथपेस्ट जो है ना, लोग 1,000 का टूथपेस्ट भी इस्तेमाल करते हैं। उन लोगों को भी जब ये टूथपेस्ट दिया जाता है वो कहते हैं कमाल है यार, इस तरह का टूथपेस्ट तो मैंने आज तक नहीं देखा, इतना बढ़िया, इतना टॉप क्लास लेवल का टूथपेस्ट आपका है जो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है ना किसी भी कंपनी के पास नहीं है। तो बहुत पहले की बात है, 10, 12, 15 साल पहले शायद की घटना है। उस वक्त कंपनी ने टूथपेस्ट लॉन्च किया और उस टूथपेस्ट के अंदर जो है ना लौंग का तेल होता था। अब लौंग का तेल जो होता था, उस लौंग के तेल की जो मिक्सिंग थी वो प्रॉपर नहीं हो पाई किसी वजह से, किसी मानवीय भूल की वजह से। तो लोग जो है वो टूथपेस्ट को लेके बड़ा बवाल मचा रहे थे। लोगों को, बहुत से लोगों ने, एक बार एक सेमिनार के अंदर एक व्यक्ति खड़ा होकर उसने कहा, सर ये क्या बिजनेस है, कैसे हम बिजनेस को करें, ये देखिए टूथपेस्ट के अंदर ये तेल, और तेल पहले आता है फिर बाद में टूथपेस्ट आता है। वो मिक्सिंग ना होने की वजह से जैसे ही आदमी खोलता टूथपेस्ट बाद में आता, पहले तेल आ जाता। कोठारी जी ने कहा, अरे रे रे 1 मिनट इधर आओ, बात है पॉजिटिव की, नेगेटिव और पॉजिटिव दो चीज़ें हैं। उन्होंने कहा ये जो तेल है ये हमारे टूथपेस्ट में है, आपको दिख गया? बोले हाँ दिख गया। अब दूसरा टूथपेस्ट लेके आओ। दूसरा टूथपेस्ट लेके आए और उन्होंने उस टूथपेस्ट को खोला और उसको जब बाहर निकाला तो उन्होंने पूछा, इसमें तेल आपको दिख रहा है? बोले नहीं दिख रहा है, तेल इसमें मिक्स हो गया होगा। बोले नहीं नहीं, बात ये नहीं है, बात ये है कि ये लोग टूथपेस्ट के ऊपर लिख देते हैं कि इसके अंदर तेल है, लौंग का तेल है, लेकिन ये तेल डालते ही नहीं है। तेल तो हम डालते हैं, ये देखो ऐसे। सबसे पहले आपको तेल का जो है ना आपको सबूत मिलेगा, ये देखो लौंग का तेल है कि नहीं है, तो टूथपेस्ट बढ़िया है। अब उसके बाद उस टूथपेस्ट की बात बहुत छोटी सी थी, नज़रिया बदल गया कि टूथपेस्ट में, हमारे टूथपेस्ट में लौंग का तेल है, दुनिया का कोई दूसरा टूथपेस्ट दिखाओ तो सही, किसी भी तेल के अंदर, टूथपेस्ट के अंदर तेल है ही नहीं। और लोगों ने इसको पॉजिटिव तरीके से लिया और उस महीने की जो आरसीएम बिजनेस के टूथपेस्ट की सेल थी वो बम्पर सेल थी, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए लोगों ने। छोटी सी बात है, आपकी डाउनलाइन, आपकी टीम या कोई भी व्यक्ति छोटी सी कोई शिकायत करता है, उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स दें, पॉजिटिव तरीके से लें, कि उसके ऊपर ये सर पकड़ के ना बैठें कि घुटनाएं दर्द सिर में ना आने दे। बहुत से लोग तो उसी टूथपेस्ट को लेके जो है ना बिजनेस को छोड़ दिए। तीसरी घटना मैं आपसे शेयर करता हूँ। एक बार एक आदमी जो है बीसी छाबड़ा जी के सेमिनार के अंदर कहते हैं, मुझे सुना है, ये सुनी सुनाई बातें हैं, ये ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है ऐसा ज़रूर हुआ होगा। एक आदमी आके स्टेज पे आके उसने कहा कि मेरा जो है ना ये कंपनी शर्ट जो है बढ़िया नहीं बनाती है, और बीसी जी ने उसको बुलाया, बोला भाई क्या दिक्कत है? बोला शर्ट सर मैंने 2.5 साल पहले ख़रीदी थी, 250 रुपये की शर्ट थी, और उसके बाद उसका कलर निकल गया और मैंने तो कंपनी ही छोड़ दी उसके बाद। बोले फिर आज क्यों आया? बोले आज फिर वही आदमी जो था मुझे दोबारा से ले आया, तो उसने कहा कि ये बात आप उनसे पूछ लेना जो कंपनी के मालिक हैं, तो मैंने इसलिए आपसे पूछी। उन्होंने उस व्यक्ति को भी बुलाया जो उनको लेके आया था, स्टेज पे बुलाया और उनसे पूछा कि क्या ये सही है? ये सही बोला? बोला जी सही बोल रहा है, इसने 2-2.5 साल पहले शर्ट खरीदी थी, 250 रुपये की, रंग निकल गया और उसके बाद इसने बिजनेस छोड़ दिया। बोला फिर आपने नहीं छोड़ा? बोले नहीं मैंने नहीं छोड़ा, मैं करता रहा। उस वक्त जो है ना आप किस लेवल पे थे? बोले सर मैं उस वक्त ईगल अचीवर था। आज किस लेवल पे हो? बोले सर मैं आज रॉयल्टी अचीवर हूँ। बोले तो आपको टोटल इनकम कितना आई है अभी तक? उसने बताया कि मुझे टोटल इनकम जो है 3.5 लाख रुपए आई। अब जो दूसरा व्यक्ति था उसका चेहरा देखने लायक था कि भाई 250 रुपये के लिए तूने 3.5 लाख का नुकसान कर दिया, थोड़ा सोच तो लेते। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर हमें इस बिज़नेस में कामयाब होना है, आगे बढ़ना है, हम चाहते हैं कि हम इस बिज़नेस में लगातार टिके रहें, तो इस कंटेंट को अपने जीवन में, अपने दिल में बैठा लीजिए। कभी भी, नेवर एवर एवर, कभी भी जो भी नेगेटिव चीज़ आपको लगती है, असल में तो वो नेगेटिव है नहीं, वो इसलिए नेगेटिव लगती है कि या तो आप उसको समझे नहीं हैं, या आपका नज़रिया डिफरेंट है, या कुछ लोगों के अंदर कुछ क्वालिटीज़ हैं और आपके अंदर कुछ नहीं है, डिफरेंट हैं दोनों के दोनों। ऐसी कुछ चीज़ें अगर आपको नज़र आती हैं, वो कभी भी डाउनलाइन के अंदर
और क्रॉस लाइन के अंदर नहीं भेजनी है। बहुत बार तो ऐसा देखा गया है, इस बात से ज़रा आप गौर फरमाएं कि ये हमारी टीम है, इस टीम के अंदर हमारे पास इनकी भी टीम है, अब यहाँ पे हम हैं और मेरी इससे बहुत अच्छी बनती है लेकिन इससे अच्छी नहीं बनती है, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, ये आदमी इसको भी ये पसंद नहीं है, इसको डिग्रेड करते रहते हैं, इसके बारे में नेगेटिव बोलते रहते हैं, और किसके सामने, इसके सामने, और ये आदमी भी जो है इसका सम्मान करना बंद कर देता है। ये बहुत ख़तरनाक सिचुएशन है। ये बात अगर आपको इसकी कोई भी बात है, आपने इससे शेयर नहीं करनी है। इसके बारे में अगर कोई चैलेंज है तो ऊपर जाके शेयर कीजिए, मुंह को अदरवाइज मुंह बंद ही रखिए। कई बार कहीं ना कहीं किसी न किसी को ऐसा लगता है कि मेरी जो है ऊपर से ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है, मुझे ये नहीं हो रहा, और वो बात कहाँ डिस्कस करते हैं पता है, अपनी टीम में, नीचे वाली टीम में सब लोगों के साथ डिस्कस करते हैं कि सर हमारी जो है ना वहाँ पे ये उन्होंने, मेरी जो अपलाइन है उन्होंने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं करते, हमारी मतलब अपनी अपलाइन को जो आपके बहुत काम आने वाली थी, आने वाले समय में बहुत काम आने वाली थी। ये बिजनेस सतीश पंडित जी की एक टेप है, योर्स 10%, आपने ज़रूर सुनी होगी, उसको सुन लेना दोबारा से, कि हमारा जो बिज़नेस है उसके अंदर हम जो जोर लगाते हैं, हमारी वजह से जो ये बिज़नेस चलता है वो केवल 10% है। 90% बिज़नेस हमारी अपलाइन की वजह से चलता है, हमारी अपलाइन की वजह से चलता है। वो उनको कभी भी डिग्रेड ना करें, कभी भी उनके बारे में जो बात आपको अच्छी नहीं लगती। और ठीक इसी तरह से क्रॉस लाइन में, सहयोगी लाइन के अंदर हमें ये लगता है कि यहाँ तो मेरा बिजनेस को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आज नहीं पड़ने वाला, आने वाले समय में ज़रूर पड़ेगा। बहुत तय है ये बात, आप मान लेना, इस बात को लिख लेना। हमें कई बार कुछ लोगों को लगता है ये तो मेरी क्रॉस लाइन है, इसके साथ तो मैं जो है ना नेगेटिव बातें कर ही सकता हूँ ताकि ये नेगेटिव हो जाए, इसका बिजनेस कम चले, मैं ज़्यादा बड़ा लीडर हो जाऊँ। ये बात मान लेना कि आज आपको लगता है फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ्यूचर में, भविष्य में ये जहाज़ में छेद कर दिया आपने। कुछ लोग इस आरसीएम रूपी जहाज़ में ही छेद कर देते हैं। आरसीएम रूपी ये जहाज़ है, ये बहुत बड़ा जहाज़ है। यहाँ पे आपकी कोई क्रॉस लाइन है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसके सामने भी अगर कोई डिस्कशन हो रही है तो ये जहाज़ में छेद करने वाली बात है, ये बहुत महंगी पड़ने वाली है। और अक्सर बहुत से लोग इसी घटना के चक्कर में उलझ के रह जाते हैं। तो ध्यान रखें, आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं। कोई भी बात जो आपको अच्छी ना लगती हो, आपको पसंद ना हो, आपको बुरी लगती है, आपके स्वभाव से मैच नहीं करती है, आपको दुनिया में हो सकता है बहुत सारी चीज़ें पसंद नहीं हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें कभी भी ना तो डाउनलाइन के अंदर डिस्कस करनी है, ना क्रॉस लाइन के अंदर डिस्कस करनी है। अगर कुछ चैलेंज है तो आप लाइन के पास फ़ोन कीजिए, उनको बताइए। और अगर कोई चैलेंज है, अब कल शाम की एक घटना है, मैं अपने एक डिस्ट्रीब्यूटर से बात कर रहा था, कुछ बात थी जो मेरे और उनके बीच में होनी थी। मैंने उनसे पूछा कि आपके साथ कौन है, उन्होंने बताया कि मेरे साथ फलां व्यक्ति। मैंने कहा ठीक है, मैं अभी फ़ोन रखता हूँ, मुझे कुछ अलग दूसरी बात करनी थी, आप जब घर पहुँच जाए मैं फिर बात करूँगा। तो ये तरीका हमें इस्तेमाल करना है, ध्यान रखना है। माय डियर फ्रेंड्स, आज की बातचीत के लिए यहीं पे हम विराम देते हैं। आज जो है ना हमने 33वां अध्याय पूरा कर लिया है। कल सुबह फिर से मिलते हैं। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत से लोगों तक हमें पहुंचना है। हमें लोगों को रोकना है कि वो इस जहाज़ में छेद ना करें। हमें लोगों को इस बात को बताना है कि हमें इस जहाज़ को बहुत 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 दूर तक लेके जाना है। बहुत बड़ा जहाज़ है ये, बहुत से लोगों की कामयाबी का सफ़र तय करेगा। थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम।